बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। वो चीज़ जो आसानी से हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैव टू थिंग्स, यानी फ़िज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम उसे मेजर कर सकते हैं। एक उसका साइज़ या मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा ऐसा यूनिट होता है। यानी कि साइज़ या मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है और यूनिट क्या चीज़ है। इसके लिए दो तीन एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई हैं। मास ऑफ ए शुगर, यानी कि चीनी का मास है 10 kg, टाइम है 30 सेकंड, लेंथ है 15 मिनट। इसमें मास ऑफ शुगर 10 kg, 10 क्या है? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी किसी भी जिस्म की, किसी भी चीज़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसका साइज़ या मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और आगे उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दिया गया है kg, यानी कि उसमें उसको हम माप किस में रहे हैं, मेजर किस में कर रहे हैं, ग्राम में कर रहे हैं, किलोग्राम में कर रहे हैं। तो किलोग्राम क्या है? मास का ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। यानी इसमें 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? साइज़ या मैग्नीट्यूड। और केजी क्या है? किलोग्राम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। और टाइम क्या? 30 सेकंड। 30 इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। 30 फिर क्या होगा? साइज़ या मैग्नीट्यूड होगा। और सेकंड क्या होगा? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा। इसी तरह लेंथ है। लेंथ अगर 15 मीटर हो तो 15 इसमें क्या होगा? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये साइज़ या मैग्नीट्यूड कहलाएगा 15। और मीटर आगे इसका एसआई यूनिट है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। आगे हैं टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं, कितनी किस्म की होती हैं? 2 टाइप्स, यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है बेस क्वांटिटी और दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या चीज़ है? दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से ना बना सकें, यानी जो खुद बहुद मौजूद हों, वो क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज़। दीज आर इन मिनिमम नंबर, ये कम मिकदार में होती हैं, इनका ये थोड़ी होती हैं। वो कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ आर 7, यानी कि ये 7 हैं, ओनली 7 हैं। वो कौन सी हैं? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इंटेंसिटी है। यानी वो मिकदारें जिनको हम किसी दूसरी मिकदारों की मदद से ना बना सकें, वो क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और ये नंबर में 7 होती हैं, ये 7 होती हैं। आगे ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ जैसे कि ये ड्राइव से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ से बनेंगी, खुद बहुद मौजूद नहीं होंगी। वो कौन सी है? इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिफाइंड आर डिराइव्ड फ्राम अदर क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से ड्राइव करते हैं, बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़। यानी ये दूसरी मिकदारों की मदद से वजूद में आती हैं। हो दीज फॉर्म, ये कैसे बनती हैं? टू बेस क्वांटिटीज़, जब दो बेस क्वांटिटीज़ हों तो ड्राइव क्वांटिटी वजूद में आएगी। मल्टीपल आर डिवाइडेड टू बेस क्वांटिटीज़, जब दो बेस क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो तो फिर हमारे पास क्या आएगा? ड्राइव क्वांटिटी आएगी। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? एक है स्पीड, मीटर, स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है, एरिया है, और भी काफ़ी हैं। यानी ये नंबर में बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं। आगे स्पीड। स्पीड देखना क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। यानी इसमें टाइम क्या है और डिस्टेंस क्या है, यानी ये टाइम भी इसमें बेस क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी है। यानी टाइम भी बेस है और डिस्टेंस भी बेस है। ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड होकर क्या बना रही हैं? ड्राइव क्वांटिटी, जो कि स्पीड है। स्पीड क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। यानी मैंने ऊपर बताया था कि मल्टीप्लाई दो क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों तो ड्राइव क्वांटिटीज़ वजूद में आती है। ये स्पीड ड्राइव क्वांटिटीज़ है, इसमें 2 बेस क्वांटिटीज़ डिस्टेंस और टाइम। ये इधर देखें, टाइम की टाइम भी बेस क्वांटिटी है और डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ भी एक डिस्टेंस है। लेंथ और टाइम यानी कि दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं तो क्या आएगा? ड्राइव क्वांटिटी, स्पीड हमारे पास आएगी। आगे है एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है।
यानी लेंथ और विथ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास एरिया आएगा। और लेंथ क्या है और विथ क्या है? लेंथ भी मीटर है और विथ भी मीटर, यानी इनका ऐसा यूनिट मीटर है। और ये भी लेंथ भी बेस क्वांटिटी है और विथ भी, यानी कि मीटर लेंथ में आ रहा है, ये भी बेस क्वांटिटी है। यानी विथ और लेंथ दोनों बेस क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे रही हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़। टू बेस क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होकर भी हमें ड्राइव क्वांटिटीज़ देती हैं। यानी कि आप दोबारा सुन लें, ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से बनाई जा सकती हैं, किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की वजह से वजूद में आती हैं, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। और बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? यानी जो खुद बहुद मौजूद होती हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटी से वजूद में नहीं आती, वो क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ इन लार्ज नंबर होती हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.